तरह से जन उन्माद आपके रैलीज में आ रहा था, वो रैली में तो आपकी आए लेकिन वोट तृणमूल को करके गए ऐसा लग रहा है। पहले चरण के भी आप नंबर देखें तो आपके जो वरिष्ठ लीडर्स हैं उन्होंने भी कहा कि पहले 2 चरण जिसमें 60 सीटें थी उसमें करीब आपने 40 जीती, पहले 4 चरणों में कम से कम आप 100 का आंकड़ा पार कर गए और पहले 5 चरणों के बाद आपको लगा कि आप सरकार बनाने वाली परिस्थिति में पहुंच गए थे 135-140, आपका आकलन ये था। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो तृणमूल कांग्रेस ने वो पहले 3 चरणों में, पहले 4 चरणों में भी बहुत सारे गेन्स किए हैं। जो आंकड़े आपने क्लेम किए थे वही आंकड़े अब तृणमूल के पास जा रहे हैं। देखिए, अभी जो मैं पता लगा रहा था, लगभग ऐसे 90 सीटें हैं जिन पर बहुत कम मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का आगे पीछे होना चल रहा है। तो अगर वो 90 सीट जो हैं उनके परिणामों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है आज लेट काउंटिंग चलेगी और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट वो कंसोलिडेट होंगे। थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार टीएमसी की भी ऐसे 40-50 सीटें हैं जिसमें टीएमसी भी बहुत कम मार्जिन से पीछे है। अर्थात दोनों के लिए कंसोलिडेट करने के लिए थोड़ा आज ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा विषय है, आपने कहा कि कहां पर गलती हो गई जो हमने किसी भी फेज में अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षा जब तक बड़ी ना हो, जब तक, क्योंकि देखिए बंगाल में जहां तक हमारे संगठन का सवाल है, हमारी संगठन को भी आरंभ हुए बहुत वहां एक अरसा नहीं बीता है। हम वहां बहुत नए संगठन है, बहुत हमारे नीचे कार्यकर्ता नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता है वो सदृढ़ है, वायलेंस और हिंसा के बावजूद काम कर रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। मगर हमारे पास बहुत बड़ा संगठन नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कमी में एक महत्वाकांक्षा के साथ सेंट्रल लीडरशिप के प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ना, उसी का नतीजा है कि आज हम 3 सीट से यहां तक का सफर तय कर पाए हैं। और मैं धन्यवाद कहूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व को कि विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपना जी जान सब कुछ लगाया है। कार्यकर्ता परेशान थे तो कहा चलो हम तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे साथ भोजन करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, मगर हम सबको मिलकर काम करना है। ये जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये आज कहीं ना कहीं बंगाल में नतीजा लेके आया है। आज 2 धुरी बंगाल की राजनीति में बनी है, एक टीएमसी की धुरी, और जहां हम कहीं नहीं थे वहां हम सेकंड पिलर बन के उभरे हैं। मैं इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, वैचारिक टेक्टोनिक शिफ्ट, वो तो अवश्य हुआ है। जी देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है, संबित जी, रिजू दत्ता जी भी मेरे साथ हैं, अशोक वानखेड़े जी भी मेरे साथ हैं। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जितने वाम के वोट हैं वो आपके पास आ गए। अब आपने वाम को एज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन रिप्लेस किया है। लेकिन अगर मैं आपकी बात मानूं कि 90 सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे पीछे चल रहा है और वहीं तृणमूल करीब 50 सीटों में आगे पीछे चल रहा है, तो आपने कहा कि इन 292 सीटों में से 140 में अभी भी पेच फंस सकते हैं कहीं पर भी आगे के राउंड्स में। मैं दर्शकों को यह बात बताना चाहूंगा कि कम से कम 12 से 15 राउंड्स हर जगह बंगाल में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, 292 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अभी फिलहाल हम 7वें 8वें चरण पर ही पहुंचे हैं। भले ही लीड्स अगर है तृणमूल कांग्रेस के हैं। रिजू दत्ता, आपको लगता है कि ये जाकर कहीं फंसेगा, या अब आप कंफर्टेबली कह सकते हैं कि देखिए ये बाजी तो हमने मार ली? देखिए आनंद जी, हम बहुत उम्मीदवार हैं कि जैसा ट्रेंड देखा जा रहा है आपके चैनल पे या हर जगह पे, उसमें तृणमूल कांग्रेस ही आगे जाके सरकार बनाएगी। पर उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि चारों तरफ हमारे अभी भी कोरोना क्राइसिस में हम हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। तो यहाँ ये तो ऐसा माहौल नहीं है कि हमको खुशियां मनाने की जरूरत है। इलेक्शन आएंगी, इलेक्शन जाएंगी, लोगों की जिंदगी सबसे बड़ी चीज होती है। पर हाँ, हम उम्मीद है कि हम ही आगे चल के सरकार बनाएंगे जैसे रुझाने चल रहे हैं। और मैं संबित पात्रा जी को भी मैं इस बात का साधुवाद देना चाहूंगा कि उनकी पार्टी 3 सीट से बढ़ के इस जगह पे आई है। बट ये भी सही है कि बंगाल के लोगों ने ये आज दर्शा दिया है कि इस पवित्र भूमि पे ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होती है। यहाँ पर संविधान और बंगाल के लोग ही आज जीतेंगे। और आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि सब चैनल ने जितना हमारे साथ दिया है, हम लोग बहुत बार चैनल्स में आए, अपनी बात आगे रखे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आज जितने नंबर्स में यहाँ पर देख रहा हूं आनंद जी, एक 10 सेकंड, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर बंगाल की जनता के लिए जो देख रहे हैं मैं बता देना चाहता हूं। वो नंबर ये है 1800-313-444-222। ये हमारा सेंट्रल कोविड हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी अगर इस दिक्कत में हो तो काइंडली उस नंबर पे फोन कीजिए। पर ये कोविड हेल्पलाइन जो है, मैं आपसे कहूं कि पहले चरण से